एवरीवन, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आप सभी का स्टडी विद पूजा चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फूड पॉइजनिंग के बारे में। फूड पॉइजनिंग को हिंदी में भोज्य विषाक्तता कहते हैं। आइए देख लेते हैं इसके बारे में। भोज्य विषाक्तता पौष्टिक तत्वों से युक्त भोजन शरीर को स्वस्थ और क्रियाशील रखता है, लेकिन कभी कभी भोज्य पदार्थ बाहर तथा आंतरिक कारणों से नष्ट हो जाते हैं, जिसके कारण भोजन खाने योग्य नहीं रह जाते हैं, उसमें विषाक्तता हो जाती है। इसके कारण कई हो सकते हैं, जैसे जीवाणुओं के द्वारा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा, मिलावट के द्वारा, फंगस के द्वारा, नमी के द्वारा इत्यादि कारण होते हैं। मतलब इनमें से कोई भी कारण भोज्य विषाक्तता का हो सकता है। कुछ भोज्य पदार्थों में स्वाभाविक रूप से विषाक्तता होती है, उनको देख लेते हैं। जैसे कि आलू के अंकुर। आलू को नमीयुक्त स्थान पर रखने पर अंकुर निकलने लगते हैं। आलू में सोलेनाइन नामक विष होता है। ऐसे आलू का सेवन करने से विषाक्तता के लक्षण उत्पन्न होने लगते हैं। इसी तरह से खेसारी दाल। इस दाल में एक प्रकार का विषाक्त पदार्थ पाया जाता है, जिसके कारण पैरों में लकवा हो जाता है। इस विषाक्त पदार्थ को खत्म करने के लिए दाल को गर्म पानी में भिगोकर प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है मशरूम। मशरूम में फेलाइडिन नामक विषाक्त पदार्थ पाया जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है मूंगफली। मूंगफली जो कच्ची होती है, इसको अगर नमी युक्त स्थान पर रखने पर मोल्ड उत्पन्न हो जाता है, जिससे एस्परजिलस फ्लेवस कहते हैं। यह भी मूंगफली में विषाक्तता उत्पन्न करता है। अगला है बैक्टीरियल भोज्य विषाक्तता। नेक्स्ट है बैक्टीरियल भोज्य विषाक्तता एवं संक्रमण। मतलब कि बैक्टीरिया की वजह से जो संक्रमण होता है और भोज्य विषाक्तता होती है, उसके बारे में देख लेते हैं। जैसे पहला है स्टेफिलोकोकाई फूड पॉइजनिंग। इसके अंतर्गत क्या होता है कि खाद्य पदार्थों में यह जीवाणु जो होता है बाहरी चीज़ों से आ जाता है, भोज्य पदार्थ में वृद्धि करता है और जिसके कारण एक्सोटॉक्सिन उत्पन्न हो जाता है और भोजन विषाक्त हो जाता है। यह टॉक्सिन गर्म करने पर भी नहीं जाता है। मतलब कुछ जो ऐसे टॉक्सिन्स होते हैं जो कि गर्म करने पे चले जाते हैं, लेकिन कुछ नहीं जाते हैं। जीवाणु मनुष्य के शरीर में बाल, त्वचा, फोड़े, फुंसियों व कटे स्थान पर पाया जाता है। जब गंदे हाथों या घाव युक्त हाथों से भोजन को छुआ जाता है तो भोजन विषाक्त हो जाता है, जिसके कारण उल्टी, दस्त और पेट में दर्द शुरू हो जाता है। नेक्स्ट है बॉटुलिज्म। यह विषाक्तता क्लॉस्ट्रीडियम बोटुलिनम के कारण होती है। यह डिब्बाबंद मांस मछलियों के सेवन के कारण भी होती है। यह बहुत ही गंभीर प्रकार की विषाक्तता है। इसके कारण मृत्यु दर भी काफ़ी अधिक होती है। यह जीवाणु एंडोटॉक्सिन उत्पन्न करता है, जिसके कारण भोजन विषाक्त हो जाता है। भोजन गर्म करने पर इसकी विषाक्तता को ख़त्म किया जा सकता है। इसके प्रमुख लक्षण क्या है कि शरीर में दर्द होता है, जी में चलाता है, उल्टी होती है। नेक्स्ट है क्लॉस्ट्रीडियम परफिंजिस। यह जीवाणु एनारोबिक होता है। यह विषाक्तता कच्चे मांस, मछली, अंडा युक्त पदार्थ खाने से फैलती है। इसके कारण शरीर में दर्द एवं दस्त आने लगते हैं। नेक्स्ट है बैसिलस सीरस। यह बैक्टीरिया सब्जियों में, आलू में, भुट्टे में पाई जाती है। इसकी विषाक्तता से उल्टी, पेट दर्द की समस्या उत्पन्न हो जाती है। फिर अगला है स्ट्रेप्टोकोकस। इसकी विषाक्तता से बुखार आता है और उल्टी, दस्त शुरू हो जाते हैं। फिर इसके बाद अगला है शिगेल्ला। इस जीवाणु के कारण बैसिलस डिसेंट्री हो जाती है। यह विषाक्तता कच्चे दूध में गंदा पानी मिलाकर पीने से होती है और पके खाने को खुला छोड़ने से हो जाती है। फिर नेक्स्ट है साल्मोनेला। इस समूह के बैक्टीरिया से भोज्य विषाक्तता बहुत ही आसानी से हो जाती है। इसका जीवाणु साल्मोनेला टाइफिमुरस कहलाता है। फिर अब अगली विषाक्तता जो है फंगस के द्वारा होने वाली विषाक्तता है। आइए इसे भी देख लेते हैं। यह विषाक्तता फंगस, इसमें फंगस का जो नाम है वह है फ्यूरिज्म एंड कोलाइडोस्पोरियम। जब ज्वार को बिना काटे खेत में छोड़ दिया जाता है तो यह फंगस अनाज में लग जाता है, जिसके कारण इस अनाज को खाने से विषाक्तता हो जाती है। फिर नेक्स्ट है एस्परजिलस फ्लेवस। यह फंगस गीली मूंगफली, सोयाबीन, दालों, अनाजों, कॉटन सीड में उत्पन्न होता है। इन दूषित भोज्य पदार्थों में यह एफ्लाटॉक्सिन के नाम से जाना जाता है। इस विषाक्त भोज्य पदार्थ को खाने वाले प्राणियों में कैंसर और लीवर सिरोसिस हो जाता है। फिर नेक्स्ट है क्लेविक्सिप्स परप्यूरिया।
यह फंगस खेत की खड़ी फसल में होता है। यह फंगस परजीवी होता है और राई और ज्वार के दानों को विषाक्त कर देता है। इसकी विषाक्तता के कारण एर्गोडिज्म नामक बीमारी हो जाती है। अगला है पेनिसिलियम इस्लैंडियम सॉप। यह चावलों में फंगस होता है, चावल के रंग को पीला कर देता है और इस तरह का चावल खाने से लीवर सिरोसिस जैसी बीमारी हो जाती है। अब अगला है कीड़ों के द्वारा संक्रमण। जो कीड़ों के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ यूरिक एसिड से भी स्वाद, सुगंध और पौष्टिकता प्रभावित होती है। चावल का पौष्टिक मूल्य, विटामिन बी की मात्रा भी इसमें कम हो जाती है। नेक्स्ट है चूहों के द्वारा संक्रमण। चूहों के द्वारा इकट्ठा किया हुआ जो संक्रमण है, उसमें इकट्ठा किया हुआ जो भोज्य पदार्थ होता है, चूहे उसको विषाक्त कर देते हैं, जिससे कि भोज्य पदार्थों में विषाक्तता हो जाती है और खाने लायक नहीं रह जाता। फिर विषाक्त धातुओं की वजह से भी विषाक्तता हो जाती है। इसको देख लेते हैं। खाने पीने की वस्तुओं में विषाक्त धातु का प्रयोग करने से भी विषाक्तता के लक्षण प्रकट हो जाते हैं। जैसे कि हल्दी में लेड क्रोमेट मिलाने से विषाक्तता हो जाती है, पानी में मरकरी मिलाने से विषाक्तता आ जाती है, फलों पर लेड और सैनिक का छिड़काव करने से भी फलों में विषाक्तता हो जाती है, कोबाल्ट से भी विषाक्तता हो जाती है, तांबे के बर्तनों में अम्लीय भोज्य पदार्थ को रखने से भी विषाक्तता के लक्षण उत्पन्न होते हैं। फिर नेक्स्ट है डिब्बाबंद भोज्य पदार्थ में, जैसे कि टिन धातु का अगर प्रयोग किया जाए तो उससे खाने पीने की चीज़ों में विषाक्तता हो जाती है। फिर नेक्स्ट है रासायनिक पदार्थों एवं कीटनाशक दवाइयों के प्रयोग से होने वाली विषाक्तता। पौधे में कीटनाशक दवाओं का प्रयोग करने से विषाक्तता के लक्षण उत्पन्न होते हैं, जैसे बेरियम कार्बोनेट, आर्सेनिक ऑक्साइड एंड लेड आर्सेनेट का प्रयोग करने से यह विषाक्तता उत्पन्न हो जाती है। समुद्री खाद्य पदार्थों में मरकरी के कारण तथा फूड एडिटिव्स के कारण भी विषाक्तता हो जाती है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा पढ़ाया कुछ समझ में आता है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।